मनीष कश्यप पर एनएसए के मामले में एक बड़ी जानकारी है। एनएसए को लेकर के पूरी तरह से जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये जो पिछले 2 दिनों से कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने मनीष कश्यप पर एनएसए की मंजूरी दे दी, अब वह 11 महीने तक निश्चित रूप से जेल में बंद रहेगा। इसमें एक बड़ी अपडेट ये आई है कि ये मामला झूठा साबित हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस खबर के आने के बाद अलग अलग सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया में खबर आने के बाद तमिलनाडु के राजभवन ने इस खबर की जो है खंडन किया है इस खबर का, और ट्विटर के माध्यम से और प्रेस रिलीज के माध्यम से ये जानकारी दी है कि ये बात पूरी तरह से गलत है। एनएसए की मंजूरी राज्यपाल ने किसी भी बिहार के वासी को लेकर के नहीं दी है और इस तरह के झूठ को फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। राजभवन की ओर से जारी 3 ट्वीट में ये कहा गया है कि ये पूरी तरह से गलत जानकारी है, गलत सूचना है। राज्यपाल ने किसी के एनएसए की मंजूरी नहीं दी है और इसको झूठ के तौर पर फैलाया जा रहा है। ये भ्रामक जानकारी है। राज्यपाल और राजभवन की ओर से जारी इस ट्वीट के बाद हंगामा सा मच गया है कि आखिर कौन है जो एनएसए को लेकर, मनीष कश्यप पर एनएसए को लेकर के भ्रम फैला रहा है। और सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया और प्रिंट मीडिया तक भी इस झांसे में आए हुए हैं। खबरों को लगातार चलाया जा रहा है। खासकर सुप्रीम कोर्ट में जो है मनीष कश्यप के मामले को रिजेक्ट किए जाने के बाद से ये लगातार खबर चल रही थी कि राज्यपाल ने 6 मई को एनएसए पर मंजूरी दे दी है और अब 11 महीने से पहले मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अब यानी कि 12 तारीख को राजभवन की ओर से ट्वीट किया गया और उसमें जानकारी दी गई कि एनएसए को लेकर के राज्यपाल ने कोई मंजूरी नहीं दी है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है और लोग जो सोशल मीडिया या जो मीडिया इस तरह के काम को कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर इस तरह के झूठ को फैलाकर कौन अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, और यदि यह झूठी खबर है और ये असत्य खबर है, राज्यभवन की ओर से ही वाकई इस ट्वीट को किया गया है, प्रेस रिलीज को जारी किया गया है, तो वैसे न्यूज़ चैनल, वैसे अखबार, वैसे सोशल मीडिया साइट जिस पर इस तरह की खबरें बहुत प्रमुखता से चलाई गई, क्या उन पर कार्रवाई होगी? आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वो ट्वीट जिसको राजभवन की तरफ से किया गया है, बताया जा रहा है। और इस ट्वीट को प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा कई महत्वपूर्ण कार्यालय और अखबारों को टैग किया गया है और बताया गया है कि ये झूठी खबर है, इसे प्रसारित करने वालों पर ठोस कार्रवाई होगी। इस बात को लेकर के मनीष कश्यप के भाई कर्ण कश्यप ने भी बहुत जोरदार तरीके से विरोध किया है और कहा है कि अब देखना यह है कि सरकार, चाहे वो बिहार की हो चाहे तमिलनाडु की हो, इस फर्जी खबर को जिस तरह से चलाया जा रहा है और बिना वेरीफाई किए चलाया जा रहा है, उन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। जैसे मनीष कश्यप के मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उन पर एनएसए लगा दिया गया, क्या उनके भाई की तरह ही उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो लोग बिना वेरीफाई किए झूठी खबर को बहुत प्रमुखता से चला रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या एक साजिश के तहत इस तरह की खबर को चलाया गया और इसको लेकर के किसी तरह से वेरीफाई नहीं किया गया, और जिस तरह से झूठी खबरें फैल रही है, किसी भी तरह के ट्वीट या किसी भी तरह के प्रेस रिलीज को लेकर के ये समझ पाना कि ये सही है या गलत है, बहुत मुश्किल सा मामला हो गया है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से तमिलनाडु प्रकरण को लेकर के और मनीष कश्यप को लेकर के जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है उससे बहुत तरह के सवाल उठते हैं। अब इस प्रकरण में सवाल उठता है, इस तरह की झूठी खबर को फैलाकर किन लोगों को फायदा हो रहा है और कौन लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप लगातार जेल में बंद रहे। क्या ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है? राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षा रखने वाले मनीष कश्यप को क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखना ही भारी पड़ रहा है? और जिस तरह से तमाम सोशल मीडिया, तमाम न्यूज़ चैनलों पर और प्रिंट मीडिया में ये चलाया गया कि अब मनीष कश्यप को लगातार 11-12 महीने तक एनएसए के तहत जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि राज्यपाल ने इसकी मंजूरी, एनएसए की मंजूरी दे दी है। आम लोगों में पहले से इस बात को लेकर चर्चा थी कि राजनीतिक साजिश के तहत मनीष कश्यप को फंसाया गया है, और अब जिस तरह से ये झूठी खबर फैली और राजभवन ने अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने प्रेस रिलीज के माध्यम से इस खबर का खंडन किया है, तो कहीं ना कहीं ये बात अब लोगों में और चर्चा का विषय बन रहा है कि मनीष कश्यप को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पूरे मामले के केंद्र में केवल एक व्यक्ति को उलझाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस मामले में कई लोग दोषी हैं और कई लोगों पर केस दर्ज हुआ, लेकिन मनीष कश्यप केवल उसके केंद्र में रहे और मामला इतना बढ़ा कि तमिलनाडु सरकार ने उन पर एनएसए भी लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट जाने को कहा, इसके बाद से लगातार ये
खबर आने लग गई कि 6 मई को राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी। लेकिन अब जो ये ट्वीट राजभवन तमिलनाडु की ओर से आया है, जो प्रेस रिलीज आया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पूरा मामला राजनीति से कहीं ना कहीं प्रेरित है। कुछ गिरोह, कुछ लोग हैं जो जानबूझ करके ये चाहते हैं कि इस तरह की भ्रम की स्थिति बनी रहे। पल के लिए यदि मान भी लिया जाए कि भ्रम के कारण से राज्यपाल से जुड़ी ये खबर, एनएसए से झूठी ये जो खबर है राज्यपाल से मंजूरी होने की, ये फैली एक साइड से दूसरे साइड या एक अखबार से दूसरे अखबार या एक चैनल से दूसरे चैनल तक, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि तमिलनाडु प्रकरण में इसी गलतफहमी की वजह से बहुत सारे लोग शिकार हुए और अब केवल उसके केंद्र में मनीष कश्यप को रखा जा रहा है। कई चैनलों ने इस झूठी खबर को जिस तरह से सोशल साइट्स पे चलाया है, उससे साफ जाहिर होता है कि जानबूझ करके इसको बढ़ावा दिया गया है, इस झूठी खबर को बढ़ावा दिया गया है। एक आध साइट्स पे इस तरह से भी खबर चली है कि तेजस्वी यादव जिन पर आरोप लगता रहा है कि मनीष कश्यप को उनके राजनीतिक प्रतिरोध के कारण से तेजस्वी यादव ने जो है इसमें भूमिका निभाई, लेकिन जो है तमिलनाडु के राज्यपाल वो खुद भूमिहार है और बिहार के रहने वाले हैं। इस तरह की भी खबरें इस मंजूरी को लेकर के चलने लगी, जबकि इसको वेरीफाई नहीं किया गया था। अब देखना है कि बिहार पुलिस हो या तमिलनाडु पुलिस इस पर उसी तीव्रता से एक्शन लेती है या नहीं लेती है, या फिर चुप्पी साध लेती है। ये राजनीतिक साजिश के तहत अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर इस मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष कश्यप के भाई का भी यही आरोप था। उनका कहना था कि मनीष कश्यप को लगातार जेल में रखने की जो साजिश हो रही है, उसी साजिश के तहत ये भ्रम फैलाया गया है। अब स्थिति ये बन गई है कि झूठी खबर और सच्ची खबर को परख पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कि पिछले दिनों आपने देखा कि तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी वेलफेयर करुणा सागर उस पार्टी में शामिल हुए, यानी राजद में शामिल हुए, जिन पर यह आरोप लग रहा था या आरोप लगता रहा है कि मनीष कश्यप को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या राजनीतिक प्रतिशोध के तहत फंसाया गया है और उस पार्टी में शामिल होते हैं। इसको लेकर के भी कई तरह के सवाल उठते हैं। हालांकि करुणा सागर इन आरोपों का खंडन करते हैं। उनका कहना है कि वो इतनी छोटी राजनीति नहीं कर सकते हैं, राजनीति उनके लिए एक बड़ा मिशन है। लेकिन लोगों में ये सवाल आना लाजमी है। सोच सकते हैं कि राज्यपाल के नाम पर जिस तरह का झूठ फैलाया गया, और राज्यपाल कोई छोटा पद नहीं है, एक राज्य का राज्यपाल संवैधानिक पद है, और बिना वेरीफाई किए जिस तरह से राज्यपाल की मंजूरी एनएसए को लेकर के दिए जाने की खबर को पूरी तरह से फैलाया गया और अब राजभवन के द्वारा इसका खंडन किया जाना एक बहुत गंभीर मामला प्रतीत होता है। और तमिलनाडु पुलिस को इस पूरे मामले की जाँच करके दोषी पर कार्रवाई करनी चाहिए।